इस ड्रामे की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर मेरे ख्याल में अब सुंदरी के दो टुकड़े कर देने चाहिए, क्योंकि एक टुकड़ा हमारे बादशाह को मिल जाएगा और एक गुलाम को मिल जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नज़र नहीं आ रहा। और इसके अलावा हल यही है कि यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में किसी एक को तो मरना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बादशाह मर गया तो सुंदरी गुलाम की हो जाएगी, अगर गुलाम मर गया तो सुंदरी बादशाह की हो जाएगी। और ऐसे में यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई बादशाह की जो मोहब्बत है ये तो एक जिद बन चुकी है, ये तो मोहब्बत नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत में वो सामने वाला बंदा भी तो राजी होना चाहिए ना। अगर वो नहीं है तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं हासिल कर सकते। अगर आप हासिल कर भी लेंगे तो उसकी दिल में आपकी जगह कैसे बनेगी। तो यहाँ पर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बादशाह को इस बात की अकल क्यों नहीं आ रही कि भाई तुमसे वो मोहब्बत नहीं करती, तुम उससे मोहब्बत करते हो सिर्फ एक वजह से कि उसने तुम्हें थप्पड़ मारी थी, और अब तुमने बस अपनी मोहब्बत को जिद बना लिया है कि मुझे ये हासिल करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। भाई ऐसा नहीं होने वाला, और इससे बड़ी कहानी तो अब आगे होगी, क्योंकि आपका सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई अब आगे यहाँ पर क्या होगा। नेक्स्ट एपिसोड में बादशाह को गोली लगेगी या फिर लगेगी गोली हमारे गुलाम को, और सुंदरी यहाँ पर क्या करेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब आगे क्या कुछ होगा और किस तरह से आपको कहानी दिखाई जाएगी। देखिए सबसे पहली बात है कि बादशाह की ये मोहब्बत नहीं, ये एक जिद है। वो जिद हासिल करना चाहता है जो कि वो अपने पैसे और ताकत के मलबूजे पर हो सकता है कि हासिल कर ले, उसके पास सुंदरी मौजूद है, लेकिन वो सुंदरी के दिल में मोहब्बत नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि वो जो है बहुत ही ज़्यादा सख्त है। वो चाहता है कि मुझे ज़बरदस्ती सुंदरी मोहब्बत करे, और ज़बरदस्ती आप किसी से भी मोहब्बत नहीं करवा सकते। हाँ, ताकत के मलबूजे पर आप कुछ टाइम के लिए उससे हाँ करवा सकते हैं। हो सकता है कोई सामने वाला बंदा पिस्टल रख दे गन पर और वो कह दे कि भाई फिल तौर पर मैं हाँ करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वरना इसके अलावा कोई हल नहीं है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये गन भी हमारा बादशाह सुंदरी के माथे पर रखेगा, लेकिन सुंदरी फिर भी कहेगी कि खून भी अगर मेरा जाता है, मेरी ज़िंदगी भी जाती है, मैं कुर्बान हो जाऊंगी अपनी मोहब्बत की खातिर, गुलाम की खातिर। मैं मोहब्बत करती हूँ गुलाम से, और गुलाम से ही मोहब्बत करूंगी। तो ये बातें जाहिर सी बात है कि बार बार जब वो गुलाम का नाम लेती है तो बादशाह को जो है जलन सी होती है। बादशाह को बर्दाश्त नहीं होता कि अब जो है मैं क्या करूं, मैं इस गुलाम को कैसे मिटाऊं। और वो गुलाम को ढूंढ भी नहीं सकता, क्योंकि अभी उसके पास सुंदरी है और वो बाहर भी नहीं जा सकता। तो यहाँ पर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ ही साथ बीच में मैं आपको पॉइंट ऐड करके बता दूं कि ये ड्रामा जो है बहुत ही जल्द एंड होने वाला है, क्योंकि इसके बदले एक दूसरा ड्रामा आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये ड्रामा अब बहुत ही जल्द एंड पर पहुंच चुका है। ये बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है। अब ऐसे में अब वापस आते हैं कि अब आगे क्या होगा। देखें सबसे पहली बात है कि यहाँ पर गुलाम जो है वो बहुत ज़्यादा चीखेगा, चिल्लाएगा, आखिर ढूंढते ढूंढते मस्जिदों में दुआ मांगेगा। उसके बाद वो एक बार फिर से उसको आइडिया आएगा कि क्यों ना मुझे उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर अभी बादशाह मौजूद है। उसको अचानक वो जगह याद आ जाएगी, तो वैसे ही वो फौरन गाड़ी निकालेगा और सीधा आ जाएगा हमारी इस बादशाह और जो है सुंदरी के पास। लेकिन कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब यहाँ पर आमना सामना होगा इन दोनों का। गुलाम कहता है कि बादशाह और सुंदरी मेरी है, और बादशाह कहता है कि सुंदरी मेरी है। तो यहाँ पर कहानी इस मोड़ पर आ पहुँचेगी कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गन रख देंगे कि ये सुंदरी मेरी है, वो कहता है कि मेरी है। तो यहाँ पर गन चलने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सुंदरी बीच में आ जाएगी, और सुंदरी इस मामले को कुछ ऐसे मामलात पर या फिर कुछ ऐसे टाइम के लिए जो है एडजस्ट कर सकती है, जो कि मुझे लग रहा है वो बादशाह को मनवा सकती है, ताकि थोड़े टाइम के लिए वो इसको मार ना दे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर सरेंडर कर सकती है। वो कुछ ऐसा ज़रूर यहाँ पर शर्त रखेगी जिसके बिना पर बादशाह जो है वो पीछे हट जाएगा, और गुलाम तो वैसे भी सुंदरी की बात मान लेगा। अच्छा, यहाँ पर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, और उसके बाद आपको आगे क्या दिखाया जाएगा ये तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेटेस्ट एपिसोड में जहाँ पर हमारा बादशाह जो है वो कई दिनों के बाद इस हवेली के अंदर आता है, कई दिनों के बाद। लेकिन उसके फौरन आने के बाद बातें शादी होती है, और वो फौरन जो है गाड़ी निकल के चला जाता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो बहुत दिनों के बाद आया, उसके पास वो चाबी कैसे आ गई। और सबसे बड़ी बात है कि उसको जो उसका जहादाद है उसने इजाज़त कैसे दे दी कि भाई तुम गाड़ी किधर लेके जा रहे हो। कुछ तो सवाल करता ना, इतना बड़ा अगर उसका दुश्मन है तो ना उसने सवाल किया, और ना ही हमने देखा कि
चाबी है उसके पास। और सबसे बड़ी मजे की बात तो ये है कि हमारा जो गुलाम है वो सिक्योरिटी से गन भी मांगता है और वो गन दे भी देता है। तो भाई सिक्योरिटी क्या करेगा, सिक्योरिटी वाली गन तो आप लेके जा रहे हैं, आपके पास पर्सनल होना चाहिए ना। तो यहाँ पर बड़ी कहानी में इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा ऐसी गलतियां हैं जो कि शायद डायरेक्टर साहब ने नोटिस नहीं किया। तो देखें कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग और मैंने आपको बड़े सिंपल तरीके से समझा दिया है कि अब आगे ये होगा, और सुंदरी यहाँ पर बीच में आ जाती है तो फिर मामला कुछ अलग तरीके से चला जाएगा। अब ऐसे में दूसरी बात ये भी है कि ये ड्रामा अपनी एंडिंग पर पहुंच चुका है और बहुत ही जल्द एंड हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही रहेगा कि सुंदरी बादशाह की होगी या गुलाम की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुंदरी सिर्फ और सिर्फ गुलाम की होगी, क्योंकि गुलाम उससे मोहब्बत करता है और सबसे बड़ी बात है कि सुंदरी गुलाम से मोहब्बत करती है। तो यहां पर मामला बिल्कुल फिट है, लेकिन बादशाह बीच में आ चुका है। तो बादशाह की कहानी को खत्म करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि गुलाम जो है बादशाह को शूट कर दे, बादशाह को खत्म कर दे। तो ये बात हो जाएगी कि ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसी। तो यहाँ पर यही कहानी होगी। सॉरी मैं गलत बता दिया, लेकिन कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर बहुत बड़ी मजे की बात यह है कि गुलाम के हाथों बादशाह का कत्ल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो यहाँ पर मोहब्बत आगे बढ़ेगी और ये वाला रास्ता कट जाएगा। तो कहानी बड़ी सिंपल तो होगी, लेकिन उसके बाद बादशाह की जो दुश्मनी है वो तो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बादशाह का जो बाप है वो तो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगा इस बात को। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं बादशाह खुद ही ना ये सरेंडर कर दे कि भाई चलो ठीक है मैं हार गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बादशाह अब तक क्यों नहीं कहता, क्योंकि उसने सब कुछ करके देख लिया है। उसके बाद भी जो है सुंदरी वो सिर्फ और सिर्फ उसका जबान पर गुलाम का नाम है, चाहे उसकी गन पट्टी पर गन ही क्यों ना रख दो, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं तो मोहब्बत की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर गुलाम को जो है सॉरी बादशाह को जो है सरेंडर कर देना चाहिए। बादशाह को ये कह देना चाहिए कि भाई मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, लेकिन वो मेरी जिद थी। हाँ ये बात जरूरी है, क्योंकि उसने मोहब्बत तो की है, वाकई में मोहब्बत है, उसे करता है, लेकिन वो एक जिद के तौर पर करना चाहता है। वो चाहता है कि मुझसे भी सुंदरी मोहब्बत करे चाहे कुछ भी हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि सुंदरी उससे मोहब्बत नहीं करती, वो जबरदस्ती कैसे करवा सकता है। तो कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आगे क्या होगा और एंड की स्टोरी किस तरह से दिखाई जाएगी, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको बताऊंगा कि अब एंड बिल्कुल एंड में और क्या होगा, क्योंकि अब तो वैसे बचा ही क्या है जो बताने के लिए, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी की ऐसी बात हो तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और फिल वक्त के लिए आपने इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना है, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।